हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेसिफिकली अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं एक रिवीजन क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जो मैंने 30 डेज़ का एक टारगेट रखा हुआ है कि 30 डेज़ में हम मैक्स टू मैक्सिमम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कोशिश तो हमारी यही है, ठीक है जी। तो ताकि जो बच्चे रिवाइज़ करना चाहते हैं रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सूटेबल होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, आज का टॉपिक मैंने लिया है अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जो ये 3rd बुक है जिसमें आपका कैश फ्लो है, अकाउंटिंग रेशियो है, ठीक है, तो मैं आपके ये अकाउंटिंग रेशियोज़ का टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें बहुत प्रकार की रेशियो हैं, ठीक है जी। सॉल्वेंसी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, ठीक है जी, एट्सेट्रा। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि अब मान लीजिए जब रेशियो का चैप्टर पढ़ते हैं तो रेशियो के चैप्टर में अगर हम कोई भी एक रैंडमली एक रेशियो ले लेते हैं, सपोज कीजिए जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो हमने ले ली, ठीक है जी। तो अब डेट इक्विटी रेशियो जैसे कि अगर हमने ले ली तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है जी आपका, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है जी। नाउ अब ये फॉर्मूला तो ठीक है, चलो बुक में दिया हुआ है, ये हमें याद करना है, ठीक है जी। नाउ अब इस फॉर्मूलाज में हमें डेट कई बार डायरेक्टली नहीं दिया होता, और ऑब्वियसली डायरेक्ट गिवन भी क्यों होगा, 12th बेसिस पर है, हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट दे दी जाए तो फिर करना ही क्या है, फिर तो एक सिंपल मैथ नहीं रहेगी, डिवाइड करना है, आंसर निकालना है। तो नाउ अब सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर डेट ये तो डायरेक्ट दे ही नहीं रखा, इक्विटी सारी एसेट साइड दे रखी है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी दे रखी है। मैं आपको ना फ्रेंड्स यही एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे आप ये मिसिंग फिगर को कितने इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमें तो याद करना पड़ता है कि डेट कैसे निकलता है, डेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, ठीक है, या फिर प्लस करेंगे फिर हम उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी, फिर हम माइनस कर देते हैं उसमें से टोटल लायबिलिटी में से माइनस करेंगे तो हमारा डेट आएगा, या फिर सर हमें तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ये दे रखा होगा, ये रहा आपके नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पोर्शन जो होता है दैट इज़ डेट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी सिखाऊंगा कि अगर ये चीज़ें डायरेक्ट भी नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज़ आपने पहले नहीं सीखी होगी, ये तो मैं आपको श्योर करता हूँ, और अगर सीखी भी है तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इसको, और आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखा दोगे कि आइए मैं सिखाता हूँ भाई। अदरवाइज हमारे लिए तो ये रेशियो वाला चैप्टर तो ये फॉर्मूला ही बन के रह गया था। मतलब एक तो ये फॉर्मूला याद करो, ऊपर से ये कैसे निकालते हैं, इक्विटी कैसे निकलता है। मान लीजिए अगर इक्विटी हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये शेयर होल्डर फंड हमारा इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है जी, और अगर ये डायरेक्ट नहीं दे रखा, ओ माय गॉड अब कैसे निकाल लें यार, अब तो समझ नहीं आ रहा, ये दे रखा है, बस असेट की कुछ चीज़ें दे रखी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, देखेंगे, ठीक है। नाउ तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपसे बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपने सबने देखा होगा, फिलहाल मैंने अभी सिर्फ लायबिलिटी साइड लिखी है, एसेट साइड भी लिखना भी बाकी है। सो फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ आपसे 1-2 रिक्वेस्ट है। पहली, आपको एक तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज क्रैम करना है, जैसा आपकी बुक्स में गिवन है, चैप्टर 1 में दिया हुआ है। आपकी जो ये 3rd बुक है ना, आपको इसमें गिवन है, आपकी जो ये 3rd बुक है फ्रेंड्स, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट भी गिवन है। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आपको एज इट इज क्रैम करना है, रटना है बस, कैसे भी करके। आप इसको 4-5 बार लिख के देखिए, आपको याद हो जाएगा पूरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मैं क्यों याद करवा रहा हूं, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा रेशियो का, देन यू विल नो इट कि हाँ अच्छा सर ने इसलिए याद करवाया था, ठीक है। और उसके वैसे भी तो ये आपको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें जो चैप्टर 1 है उसमें पूछा जाता है कि हाँ जी रिजर्व एंड सरप्लस किस हेडिंग में आता है, किसकी सब हेडिंग में आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा करके। आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो
वहां भी काम आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो उसका कहां कहां पे यूज हो जाएगा। नंबर 1, इस पूरी बुक में, ये जो आपकी बुक है, ठीक है जी, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लोज और बाकी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एक तो इस पूरी बुक में जो भी हम ये थर्ड बुक करेंगे आपके अकाउंट्स की जो है इस पूरी बुक में यूज होगा। सेकंड, आपकी जो सेकंड बुक है ना जिसमें आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, शेयर कैपिटल डिबेंचर, वहां पे आपने देखा होगा कई बार एक्सट्रैक्ट मांगते हैं, भाई आप जो अकाउंटिंग रेशियोज लगा रहे हैं शेयर कैपिटल की, ठीक है ना, उसे आपको बोलते हैं कि प्रेजेंट कीजिए, ये सब जो है बैलेंस शीट में प्रेजेंट कीजिए। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा तो इजीली आप प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नाउ, तो एक तो ये लायबिलिटी साइड हो गई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी, ये लायबिलिटी साइड होप सो आपको क्लियरली साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसकी एक असेट साइड भी अभी देख लेते हैं, ठीक। मेरी बस दो ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इन दोनों फॉर्मेट को, एक बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, आप उसको प्लीज इन दोनों को क्रैम कर लीजिए, ठीक है। नाउ उसके बाद यस, फिर हम ये रेशियो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और रेशियो में सबसे पहले, ठीक है जी, रेशियो में मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा सोल्वेंसी रेशियोज, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको रेशियो में कराऊंगा सोल्वेंसी रेशियो। एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, आपके 12th क्लास के सिलेबस में जितनी भी रेशियोज दी हुई हैं, चाहे वो सोल्वेंसी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ठीक है ना, तो ये सब इनमें से क्या है कि कुछ रेशियो ऐसी हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे बेस्ड हैं, इसीलिए मैं आपको क्रैम करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ रेशियो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ठीक है जी। और कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो इन दोनों पे बेस्ड हैं, ठीक है जी। सो जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको तब आपको देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस रिक्वायरमेंट, अगेन लास्ट टाइम एक ही रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट सिर्फ मेरी यही है कि आपको ये फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का एंड पी एंड एल स्टेटमेंट का, जो कंपनी का है, कंपनी के बैलेंस शीट जो है, ठीक है ना। कभी आप ये कहो अरे सर हमें तो याद है वो 11th क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था बैलेंस शीट, वो होती थी सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट, ठीक है ना। आपको अगर चैप्टर का याद हो तो नाम याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और यहाँ पे जो आपको पी एंड एल का फॉर्मेट दिया गया है, ये है कंपनी का, कंपनी का। तो कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल ऐसे ही बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये तो हो गई आपकी लायबिलिटी साइड, ठीक है। और मैं एक असेट साइड और लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी सोल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सोल्वेंसी रेशियो में ही आती है एज यू ऑल नो कि सबसे पहली रेशियो तो डेट इक्विटी है, दूसरी आपकी टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, थर्ड आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो है, फोर्थ आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ठीक है। तो ये 4 रेशियो हम देखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट सिर्फ वन, प्लीज क्रैम इट, पूरे फॉर्मेट को उसको क्रैम कर लीजिए। असेट साइड और लिख देते हैं अभी, क्रैम कर लीजिए, ठीक है। और असेट साइड लिखने के बाद फिर मैं आपको ये रेशियो स्टार्ट कराता हूं, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, सो असेट साइड और बना लेते हैं हम। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये है आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड हम लिख चुके हैं और असेट साइड आप अगेन नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी असेट साइड है, तो असेट्स एंड लायबिलिटी हमारी, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है ये वर्टिकल वे में ही चलता है, ठीक है। जो 11th क्लास में जो पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल वे में बनती थी बैलेंस शीट, ये वर्टिकल में है, ठीक है ना। पहले ऊपर आपकी लायबिलिटी का टोटल, उसके नीचे फिर ये एसेट, ये जो है उसके नीचे चलता है, ठीक है जी। फॉर्मेट आपको गिवन है बुक में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद कीजिए और आपको एडवांस में एक मैं आपको एक तरह से होमवर्क ही दे रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। और नाउ अब हम सोल्वेंसी रेशियो स्टार्ट कर सकते हैं, सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी एसेट साइड है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लायबिलिटी साइड आप नोट डाउन कर चुके होंगे, ये एसेट साइड है। नाउ वी कैन स्टार्ट, ठीक है।
चलिए तो हम सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रेशियो होगी हमारी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है जी। चलिए हाँ जी, तो फ्रेंड्स आपके 12th क्लास के सिलेबस में रेशियोज के टॉपिक में ये सभी रेशियोज हैं, ठीक है जी। इनमें से कुछ रेशियो जैसे कि मैंने बताया P&L स्टेटमेंट पे बेस्ड हैं, कुछ आपकी बैलेंस शीट पे बेस्ड हैं और कुछ दोनों पर, ठीक है। तो आज जो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी, आज मैं आपको ये कराऊंगा, ये सॉल्वेंसी रेशियो आज हम ये करेंगे, ठीक है जी, सॉल्वेंसी रेशियो। तो मैंने आपको बताया भी था इसमें 4 रेशियो आती हैं, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आज हम ये 4 देख लेते हैं, ठीक है जी, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स।